वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देखा जाएगा। इस पर्सन के आने वाले टाइम में जो आपके लिए एक्शन रहेंगे उसको देखा जाएगा। और यहाँ पर मैंने रीडिंग के अंदर कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग होगी। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं और ये ऑप्शंस हैं 1111 और 2222। इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसी को चुनना है और उसका जो टाइम स्टैम्प होगा कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने 1111 को चुना है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, बहुत सारे लोग ऐसे किसी पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं जो उनके ट्विन फ्लेम हैं, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत रेयर हैं धरती पर। लेकिन आपको इस पर्सन के साथ कई बार ऐसा कनेक्शन फील होता होगा कि हमारा रिलेशन ऐसा है जिसमें हम एक दूसरे से जितना भी लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर लें, एक दूसरे को लेकर हम कई दिन बात ना करें, कांटेक्ट में ना रहें, और एक दूसरे को लेकर आप लोग पैशनेट भी बहुत फील करते हो। तो जो भी है आपके रिलेशन के अंदर, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए रिलेशन मिला है और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में ना कुछ चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया। ध्यान देने के लिए जो बातें इनको आप बार बार बता रहे थे, या आपने इनको कई बार कहा होगा कि आप मुझसे बातें छुपाते हो, खुलकर बताते नहीं हो, और आपको इनके ऊपर डाउट आता होगा। तो अब ये राइट नाउ उन्हीं बातों को सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी है और कुछ लोग अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ इस रिलेशन के अंदर हैं। मैं आपको जो भी टर्म्स बताती हूँ, ट्विन फ्लेम, हायर लेवल सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप्स, आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प लेकर। कोई भी आपको डाउट रहता है, आप उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करा करें कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा या कहाँ पे कन्फ्यूजन है। मेरा मकसद यहाँ पे टैरो रीडिंग्स लाने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं चैनल पर आऊँ, आपको एनर्जीज़ बता दूँ, गाइडेंस दे दूँ और चली जाऊँ। मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों की सोल ग्रोथ को एनहांस करना, आप लोगों में स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट करना, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना, और जितना भी हो सके अगर मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, या किसी एक को भी मोटिवेट कर सकती हूँ लाइफ को लेकर, तो वो मेरा पर्पस है। मैं कई बार अपने वीडियोस में रिपीट करती हूँ कि जो चीज़ ना समझ आए प्लीज़ उसे कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो को देखना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर ना कंफ्यूज है। आप और आपके पार्टनर में दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर प्यार बहुत है। इस रिश्ते में ना बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस भी है। अब ये बाहरी लोग कौन से हैं? आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल, उनके करीबी रिश्तेदार, उनका ऑफिस में कोई कोलीग्स हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपसे अभी तक इन्होंने छिपा कर रखा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लव ट्रायंगल हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में ना बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर से क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको किसी बात के लिए कोई प्रॉब्लम अपना शेयर करते हैं तो वो स्ट्रेस लेगा या उसको स्ट्रेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपनी बातों को अपने दोस्तों में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ही लोग लकी रहते हैं जिनको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं जो उनको मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी दें, उनको एक अच्छी डायरेक्शन दें, एक अच्छा रास्ता दिखाएं।
और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर उनकी लाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं चले, उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी शादियां टूटी हैं, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए हैं, उनके साथ किसी ने उनको बैक स्टैब किया है, प्यार मोहब्बत में पैसों के लिए अगर इस्तेमाल किया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस सामने वाले को बांटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान बांटना, मुफ्त का ज्ञान बांटना। तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है? ये बंदा या ये बंदी जो भी है, आपका जो पार्टनर है, ये सामने वालों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है सामने वाले हर एक इंसान की बात पर। ये अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं। हो सकता है इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों जो चाइल्डहुड से अभी तक इनके साथ हैं, बचपन से लेकर अभी बड़े होने तक इनका फ्रेंड सर्कल वैसा ही बना हुआ है, अभी भी बरकरार है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो कहीं पे मैरिड हों और उनको लाइफ में अपनी मैरिटल ब्लिस का जो अनुभव है वो बहुत बेकार रहा है। तो ये आपके पार्टनर को ना कई बार ब्रेन वॉश भी करते हैं कि नहीं, अगर आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, आपका पर्सन आपके पीछे पीछे आपको वैल्यू नहीं कर रहा, चेज़ नहीं कर रहा, तो छोड़ो, आपको कौन सा रिलेशनशिप्स की कमी पड़ी है। तो ऐसे लोग हैं इनके सर्कल के अंदर जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं। दूसरी तरफ मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पार्टनर आपके ऐसे भी हैं जो थोड़े केयर फ्री एटीट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, लाइफ में रिलेशन जैसा चल रहा है चलने दो, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कोई बड़ा सिचुएशन आएगा तो देख लेंगे, वो वाला एटीट्यूड है। तो अगर रिश्ते को इस एटीट्यूड से चलाता है कोई, तो वो रिश्ता बहुत लंबे अरसे तक नहीं टिक पाता, उसमें ब्रेक हो जाता है, उसमें ब्रेक लग जाती है, उसमें ब्रेकअप आ जाता है या सेपरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे सोलमेट रिलेशन होने के बावजूद भी आपके पर्सन की अभी एनर्जी ऐसी है, ये थोड़े डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं। अपने ऊपर टाइम देना किसी भी इंसान के लिए गलत नहीं होता, लेकिन सेल्फिश बनना रिलेशन के अंदर वो गलत है। सेल्फ लव करना बहुत अच्छी बात है, अपनी वैल्यू को समझना, अपनी इम्पोर्टेंस सामने वाले के आगे करवाना। इनका ना एटीट्यूड ऐसा है अभी करंटली कि मैं कॉल नहीं करूँगा या मैं मैसेज नहीं डालता, अगर मैं कॉल कर दूँगा, मैसेज डाल दूँगा तो सामने वाला मुझे कमज़ोर समझेगा और मुझ पे हंसेगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, मेरा प्राइड डाउन हो जाएगा। बस ये है इनके अंदर दिक्कत। तो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आएंगे अगर ये कांटेक्ट में नहीं है। कब तक आएंगे? यहाँ कुछ नंबर्स निकले हैं, देखिए। सबसे पहले तो नंबर आपने जो ऑप्शन पहला चुना है 1111 उसमें आया है, तो अगर आप इसको ऐड करते हो 1 + 1 + 1 + 1 वो 4 पर आता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है टैरो के अंदर, क्योंकि नंबर 4 टैरो में स्टेबिलिटी को दिखाता है, किसी रिश्ते को स्टेबल करना, सिक्योर करना, फ्यूचर को लेकर सोचना, रिकन्सिलेशन, सेलिब्रेशन और एक जो कंफर्ट होता है वो नंबर 4 से देखा जाता है। मैरिज भी, कमिटमेंट भी, रिलेशनशिप के अंदर जो बॉन्ड है वो भी नंबर 4 से टैरो में देखा जाता है। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, वहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी को न्यूमरोलॉजी में अगर देखा जाए तो वो एक राहु का नंबर है। राहु जो है वो नॉर्थ नोड है। राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, सॉरी शैडो प्लैनेट कहते हैं उसे, छाया ग्रह, ठीक है। और वेस्टर्नर्स एस्ट्रोलॉजी में उसको बोला जाता है नॉर्थ नोड। राहु हमारे जीवन की वो इच्छाएं हैं जिसे हम हमेशा चेस करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं,
अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स। तो राहु जो प्लैनेट है वो भोगी प्लैनेट है, भोग करना किसी का, मायावी दुनिया में रहने वाला प्लैनेट है। एक फॉग है, एक स्मोक है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर में ना कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल लेने का, स्मोक करने का, पॉर्न देखने का एडिक्शन हो सकता है, या फिर सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा इनके अंदर इंटेंस हो जाती है और ये आपको कई बार फैंटेसाइज भी करते हैं। तो इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ये बंदा या बंदी जो भी है, इस पर्सन को ना आपसे एक शारीरिक आकर्षण इतना ज़्यादा है कि एक ये भी रीज़न होगा कि ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहेंगे। और राहु कभी भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखाता है, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो जाए, लॉस हो जाए, जो चीज़ें सडन होती हैं लाइफ में वो राहु दिखाता है। और भी प्लैनेट्स एसोसिएट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम जब भी एस्ट्रोलॉजी को डीपली एनालाइज करते हैं, बर्थ चार्ट को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग प्लैनेट है सडन इवेंट्स का वो राहु है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में सडन होने वाली हैं। किसी के लिए अगले 4 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, 4 घंटे, 14 घंटे, 40 घंटे, या अगले आने वाले 4 हफ्ते। ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर एक्शन लेने वाले हैं। कोई रोमांटिक ऑफ़र भी दे सकते हैं आपको मनाने के लिए। अपने ईगो को पीछे छोड़कर एक प्यार वाला जो ऑफ़र है, इमोशनल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये सडन होगा जब आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श या बहुत गहरी सोच में नहीं होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये अभी अपने करियर, मनी, फाइनेंसेस, फैमिली लाइफ, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, किसी तरह का ट्रैवल प्लान कर रहा है आपका पार्टनर, कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं। अब ये ट्रैवलिंग फैमिली के साथ हो सकती है, इनका कोई बिज़नेस ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनको ट्रैवल करना पड़े, या फिर ये कोई ऐसी ट्रैवलिंग हो सकती है जहाँ पर ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए कहीं जाएं। तो मुझे लगता है ये कहीं भी जाएंगे आपकी याद साथ होगी इनके, आपको मिस भी करेंगे, आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। तो अभी ये पर्सन क्या सोच रहा है कि ये वापस आना चाहता है, बिकॉज़ ये आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनकी कुछ राशियाँ निकली हैं यहाँ पर जो इनके चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होंगी। वो राशियाँ क्या हैं? सबसे पहली राशि आई है वर्गो की, कन्या राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। फिर आई है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद है पाइसिस, मीन राशि। फिर है यहाँ पर एरीज, मेष राशि। सैजिटेरियस, धनु राशि। और लास्ट राशि कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तो गाइज़, ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्योटिक है, क्योंकि ये बंदा खुद में ही ऐसा इंसान है जो कभी कभी इम्पल्सिव है, कभी कभी बहुत ही लेड बैक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आपको लेकर, ऑब्सेशन भी है, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, और कई बार इनको ना जेलस भी होती है कि आप अपने जीवन में आगे ग्रो कर रहे हो लेकिन आप इनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे। वो चीज़ें ना इनको अंदर ही अंदर पिंच करती हैं, दर्द देती हैं। तो ये उसी क्यूरियोसिटी को भी मिटाने के लिए एक इनके अंदर ना आपको दोबारा जानने की इच्छा हो रही है कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में जो आप इनको दोबारा कांटेक्ट नहीं कर रहे, या जितना प्यार आप पहले करके दिखाते थे आज शायद उस प्यार में थोड़ा सा दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और या कमी आ गई है। तो वो भी एक अंदर इनको बात खटक रही है जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आएंगे। ऑलराइट, तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी ये वीडियो आपको मिलता है, आज से 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद, इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि टैरो जो है वो हमेशा आपकी एनर्जीज़ को बताता है, आपको गाइडेंस देता है और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता है। ऑलराइट, आई होप
इस वीडियो ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने 2222 इस नंबर को चुना है, आइए जान लेते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। गाइस, यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखा रहा है। आपने जो नंबर चुना है 2222, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, और उसमें भी हायर लेवल सोलमेट है जिनके अंदर इक्वल गिव एंड टेक होता है प्यार मोहब्बत को लेकर। और एक वक्त पर ये रिलेशन इतना मजबूत रहा है कि दोनों को एक दूसरे से उतना ही प्यार था, ना उनको आपसे कम प्यार था ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार था। बैलेंस था इस रिश्ते में। दोनों को पता था वो भी मुझ पे मरते हैं, मैं भी उन पर मरती हूँ। दोनों को प्यार है, दोनों में फिज़िकल अट्रैक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है एक दूसरे को लेकर। दोनों के अंदर एक पॉजेसिवनेस भी है कि वो मेरा पार्टनर है, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो आपके लिए करते होंगे। अगर ऐसा पार्टनर आपका नहीं रहा तो ये पाइल आपका नहीं है, फिर आप पाइल 1 देखिए, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनमें एक वक्त पर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, पैशन भी रहा है, सेक्सुअल रिलेशन भी रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी ज़बरदस्त रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशली। इन्होंने आपकी भी मदद की होगी लाइफ में कभी ना कभी। ज़रूरी नहीं है कि पैसों के लेन देन से ही मदद को आंका जाता है, मेजर किया जाता है। शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाइल 2 में जिन्होंने अपने पार्टनर को लाइफ में सपोर्ट किया है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह भी देख रहे हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उनमें से काफ़ी सारे कार्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव है। अभी तक इस रिश्ते में जो भागा दौड़ी मची हुई थी, इन एंड आउट रिलेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन अब फेडअप हो गए हैं। अगर इन्होंने खुद ही आपसे ब्रेक लिया था, इस रिश्ते से सेपरेशन ले लिया था, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी मजबूरी के कारण या फैमिली के प्रेशर के कारण आपसे अलग हो गए थे, दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अब इनके मन में ना एक इच्छा जाग रही है कि मुझे उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है। यहाँ पे वो भी लोग नज़र आ रहे हैं जिन लोगों का कांटेक्ट पिछले कई हफ्तों से बंद पड़ा है, ठप है, टोटल ब्लॉक है कांटेक्ट। दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर। वो आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक करने से इंसान का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। फीलिंग्स को किसने ब्लॉक किया है? सिर्फ हम स्मार्टफोन पर एक दूसरे के कांटेक्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जो दिल में इमोशंस भरे पड़े हैं, मोहब्बत है, प्यार है, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जो आप 5D में कनेक्टेड फील करते हो, आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और टेलीपैथी कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको फिज़िकली मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या फिर आप शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशन में भी हो, सेम सिटी से हो, शहर से हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वो दूर बैठा इंसान अपने आप को फील कर पाता है कि हाँ, उसने मुझे याद किया है। तो इंट्यूटिवली आप इस रिलेशन में बहुत स्ट्रांगली अटैच हो, दोनों को प्यार है, लेकिन इस प्यार का फ्यूचर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि दोनों में से केवल एक इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर वो पॉसिबल कोशिश या एफर्ट लगाने के लिए रेडी है, लेकिन उसको किसी चीज़ का इंतज़ार है। आप में से आपका जो पार्टनर है, या तो वो आपका वेट कर रहे हैं,
या फिर ये अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन या साइकिल के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पार्टनर की लाइफ में इनके फैमिली का डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे फैमिली के कार्ड आए हैं। अगर आपको ऑलरेडी इन्होंने शुरू से बताया था कि हमारी लाइफ में फैमिली को लेकर आगे दिक्कत आ सकती है, शादी को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर, तो शायद आपने उस बात को उस समय बहुत ज़्यादा लाइटली लिया हो कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे जाकर घर वालों को मना लेंगे। बट आज सिचुएशन क्या है कि आज आपका पार्टनर ना आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन फैमिली को कन्विंस कैसे करना है, फैमिली का सपोर्ट कैसे इन्हें मिलेगा, उसको लेकर ये कंफ्यूज्ड है। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ना अभी इस रिश्ते में लटकी हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन कंफ्यूज है, आपको लेकर कंफ्यूज नहीं है, ये पर्सन कंफ्यूज है अपने घर वालों को लेकर, और अगर कोई तीसरा सिचुएशन इनकी लाइफ में है उसको लेकर। आपको लेकर ये बंदा कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जाओगे। शायद इन्होंने कई बार आपको छोड़ा हो या फिर अचानक गोस्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि इस रिलेशन में जितना प्यार, अटैचमेंट और एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करना, पॉजेसिवनेस शो करना, जेलसी शो करना, डोमिनेट करना सामने वाले को कि तुम मेरे हो, किसी और के पास कैसे जा सकते हो, या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा या दूंगी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अपने प्यार में उलझा के रखा हुआ है, मुझे फ्री करो। ये बातें ना आप दोनों में हुई हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी के साथ ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जब भी कोई रिश्ता स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमेशा उस रिलेशन में दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या जानना है, क्यों जानना है, किस लिए जानना है, ये चीज़ें एक्साइट करती हैं। और आपने इस रिलेशन में ना हर तरह का एन्जॉयमेंट किया है। मतलब एक कपल के बीच में जो कुछ भी होता है, चाहे वो फिज़िकल प्लेजर हो, इमोशनल कनेक्शन हो, खट्टे मीठे अनुभव इस रिश्ते ने आपको दिए हैं, और आपसे इस पर्सन का जो एक अटैचमेंट है वो भुलाया नहीं जा रहा, क्योंकि ये कनेक्शन ना आपको पिछले जन्म से मिला है। ये पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट है जो आपको इस लाइफ टाइम में आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मिला है। अब बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स होंगे, वो कहेंगे हम तो इंडिपेंडेंट ही हैं। इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट फील करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। हम पैसा कमा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपने सारे बिल्स, एक्सपेंसेस, अपने खुशियाँ, अपनी प्लेजर, अपनी कमाई हुई जो इनकम है या हमारा जो पैसा है, उससे हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इमोशनली हम दूसरे पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको क्लियर बोला कि ये पर्सन आपको क्यों मिला है, कि आपको इमोशनली इस पर्सन पे डिपेंड नहीं करना। आपको ये ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में इंसान देखता है। अगर आप एक विमेन हैं तो ये एक लाइनेस का एटीट्यूड आप में देखते हैं, एक शेरनी वाला अंदाज़। शेर और शेरनी बहुत शांत किस्म के जानवर हैं। जब तक आप उन्हें छेड़ोगे नहीं, वो आराम से अपने जंगल में बैठे रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। और आपने सुना होगा, या आपको अगर एनिमल्स के बारे में थोड़ा भी अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, शेर कभी भी शिकार नहीं करता तब तक जब तक उसे भूख ना लगी हो। वो कितने कितने घंटों आराम से बैठा रहेगा। और शेर एक ऐसा जानवर है जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं, और शेरनी को जंगल की रानी कहा जाता है। ये आपको ना अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। इनको लगता है कि आप और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। बेशक आप में जितना मर्जी डिफरेंस हो,
सोशल स्टेटस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, कास्ट रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, रेस, बैकग्राउंड, एथनिसिटी को लेकर, लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर। हो सकता है आप दोनों के जीवन में जो चॉइसेस रही हैं रिश्तों को लेकर वो हमेशा बेकार रही हैं। इनका भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अपने रिलेशन का, पास्ट लाइफ का नहीं, इसी लाइफ का, प्रीवियस रिलेशन का जो इनका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, और सिमिलर एनर्जी आपकी भी रही है, सिमिलर एक्सपीरियंसेस आपके भी रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे में ना कंफर्ट देखते हो, दोनों का अटैचमेंट भी है, और दोनों एक दूसरे को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं। हमेशा आप लोगों का ना एक कनेक्शन है, ये आप लोगों को पता है। और कुछ लोगों में ये कनेक्शन डे वन से है। जब आप पहली दफ़ा मिले थे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, जल्दी जल्दी मिलना हुआ, जल्दी जल्दी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना, फ़ोन पर ढेर सारी बातें करना, फैमिली की बातें, फ्रेंड सर्कल की बातें, समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसकी बातें, फ्यूचर में क्या करना है, क्या करियर प्लान्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या विज़न है लाइफ को लेकर, ये सारी बातें ना आपने बहुत चाह के साथ, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर शेयर की। बहुत कुछ आप में अच्छा बुरा इस रिलेशन में घटा है, और आप एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ना वो कर पा रहे हैं ना आप कर पा रहे हो। और यही वजह है कि आप लोग आज भी एक ही साइकिल में अटके हुए हो। आप में से बहुत सारे लोगों की एज ऑलरेडी 30 के आसपास है या 30+। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर सामने से शादी को लेकर कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं देते। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी भी आई है, लेकिन कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स आज की रीडिंग में 30% है। 70% लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ हैं। गाइस, इस पर्सन की एनर्जी आप ना फील कर लेते हो। आपकी इंट्यूशन इस रिलेशन में आने के बाद डेवलप होना स्टार्ट हुई है। अगर आप पहले भी इंट्यूटिव थे, क्योंकि यहाँ जिन्होंने 2-2-2-2 वाला पाइल चुना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडर बनने की आपकी इच्छा हो सकती है। किसी तरह का आप हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हो, और हीलिंग का प्रोफेशन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, डॉक्टर, नर्स। हीलिंग के बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हीलिंग को इंडिकेट करती हैं। कई बार हमारी बात ही सामने वाले की लाइफ में हीलिंग लाती है। आपने सुना होगा कि मैं तुमसे 2 मिनट बात कर लूँ या 5 मिनट बात कर लूँ तो मेरी सारे दिन की थकान, सारे दिन का स्ट्रेस, सारे दिन का गुस्सा गिला या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो भी एक तरह से हीलिंग कनेक्शन होते हैं। और कुछ लोगों की हीलिंग देने का जो तरीका होता है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि अगर वो आपको टच करते हैं तो आप हील होना शुरू हो जाते हो। तो हीलिंग का मायना भी अलग है और हीलिंग के प्रोफेशंस भी अलग अलग हैं। यहाँ पर कुछ लोग वो भी हैं जो स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। किसी तरह से आपका इंटरेस्ट लाइफ की मिस्ट्री को जानने में बहुत रहता है। आपको रिसर्च करना या डीपली किसी बात को खंगालते रहना, लेयर बाय लेयर आप हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी वाला बच्चा है, हर चीज़ को जानने की आपके अंदर इच्छा रहती है। आपके पार्टनर इन्हीं बातों को अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप इनको ना अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। जहाँ पर उनके अंदर कमियां हैं, आपकी वही क्वालिटीज़ हैं, वही स्ट्रेंथ है, वही पावर है। और जहाँ पर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप अपने पार्टनर से कुछ बातों को सीखते हो और आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसमें मुझे आगे चलकर शादी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है लास्ट में, वो इस रीडिंग को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को
बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते में। शायद कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए भी मन बना चुके हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर्सन से खुद ही मूव ऑन कर लिया है, और आप किसी अन्य रिलेशन में चले गए हो, लेकिन फिर भी किसी दूसरे पर्सन के साथ जाने के बाद आपको इसी पर्सन की यादें सताती रहती हैं। या फिर आपके पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के लिए किसी अन्य रिलेशन में जंप इन किया हो, अचानक चले गए हों। अब वहाँ जाने के बाद ये आपको कंपेयर कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं या कार्मिक रिलेशन है, इनमें रनर एंड चेज़र होता है, सबसे ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स में, सोलमेट्स में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो अब ये पर्सन वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहा है। और ये कब आपके पास वापस आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नंबर्स आए हैं। ये इतने दिन भी हो सकते हैं, इतने घंटे भी हो सकते हैं, या ये अगले महीने की आने वाली तारीख भी हो सकती है, डेट। ऑलराइट, सबसे पहला नंबर आया है 2, फिर नंबर आया है 4, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 20 और लास्ट आया है नंबर 22। तो ये इतने घंटे या इतने दिन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कमिंग 2 वीक्स आपको इस रिश्ते में काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। गाइज़, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं, क्योंकि आपके लिए सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। और जब भी मेजर कार्ड्स रीडिंग के अंदर आते हैं तो वो सारे साइंस को इंडिकेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए सारे ही मेजर कार्ड्स सारे ही साइंस के निकले हैं। तो कुछ मेजर होने जा रहा है आपकी लाइफ में। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को लंबे समय से, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। अब आपका ध्यान अपनी लाइफ को बनाने में है, करियर को संवारने में है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में है, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी ग्रोथ पर आपका ध्यान आ चुका है। कुछ लोगों का शायद आपको ये समझ आ गया है कि प्यार चेस करने से नहीं मिलता। प्यार को चेस करने से आज तक किसी ने भी प्यार को पाया नहीं है। अगर आप खुद प्यार वाली एनर्जी में हो, आपका ऑरा लविंग है, केयरिंग है अपने लिए, दूसरों के लिए, तो आप हमेशा सारी उम्र ही प्यार बांटते आए हो। ये बातें ना या तो आपने अभी जाकर समझी हैं, और अब आपका जो एक ऑरा है वो ऐसा हो गया है जो इनको अनअटेनेबल लगता है। मतलब कई बार इनके मन में ऐसा आता है कि शायद अब आप इस पर्सन की हाथों से बाहर निकल गए हो, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पेन तो दिया ही है। जब तक पेन नहीं इंसान को मिलता, किसी का दिल नहीं टूटता, तो वो अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते। यही पर्पस होता है ऐसे रिश्तों का ज़िंदगी में यूनिवर्स द्वारा लेकर आने का। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि उस पर्सन को भी लेसन मिल रहे हैं जो उन्होंने सीखे नहीं हैं। आपकी ग्रोथ पर आपने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। आप सेल्फ लव को समझ गए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हो, और ये काम कर रहा है। कैसी लगी आपको आज की रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है, वहाँ फॉलो कीजिए। कंसल्टेशंस कैसे लेने हैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। अभी मुझे आपसे विदा लेना होगा। चैनल को प्यार करते हो, वीडियोस को पसंद करते हो तो ज़रूर लाइक दीजिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी लव यू ऑल है सभी के लिए। टेक केयर, बाय बाय।